मज़हर अब्बास साहब, लेकिन ये आपको बहुत मज़े का खेज नहीं लगता कि अभी कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की तजवीज़ आई है, फिर साथ ही साथ जैसे फैसल वावडा की जो सीट खाली हुई है उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा ले रहे हैं मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे, कहते हैं इस्तीफे देना मुसर है। तो फिर सुहेल वड़ाहिद साहब से माजरत के साथ क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, इस्तीफे की बात तो जाने दें ना। पीपल्स पार्टी अच्छा। तो पहले दिन से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है। मेरा ख्याल है नून लीग भी अब किसी हद तक इस मौक़िफ़ से कायल नज़र आती है, क्योंकि जब सूबाई असम्बली को छोड़ दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में, क्योंकि सबसे बड़ा असर तो पंजाब में पड़ता है अगर पंजाब में इस्तीफे दिए जाते, फिर उसकी बेसिक बनतक ये है कि इस्तीफे देकर आप करेंगे क्या। इस्तीफे वो लेके बैठे रहेंगे जिस तरह आप उनके इस्तीफे लेके बैठे रहे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और इससे मुस्लिम लीग नून के टूट जाने का ज़्यादा खतरा पड़ जाएगा, क्योंकि वो फिर उसमें बार्गेन करेंगे, लोगों को उसमें ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग का भी ये ख्याल है कि अगर इस्तीफे पे पीपल्स पार्टी तैयार होती है तब तो इस्तीफे दिए जाएं, वरना इस्तीफों का वो असर नहीं होगा जो होना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी इस वक्त जो लड़ाई है वो है सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मसले, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ऑलरेडी कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुस्लिम लीग का है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुस्लिम लीग नून का है, और सेनेट में अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून का क्यों हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि सेनेट में, और सही भी है कि सेनेट में उनकी मेजॉरिटी है ऑपोजिशन बेंचेस में। तो यहाँ ये जो बात है, और अभी भी गालिबन कल रात इत्तलात थी कि शायद खाकान अब्बासी की शरी रहमान साहिबा से गुफ्तगू हुई थी, और उसमें ज़ाहिर है बाई इलेक्शन का भी, और बाई इलेक्शन भी बड़ा दिलचस्प है कराची का। उसमें जो लास्ट वो है उसमें पीटीआई को तकरीबन 36,000 के करीब पीटीआई के वोट थे, मुस्लिम लीग के 34,000 थे, तहरीक लब्बैक के 23,000 के करीब थे, एमक्यूएम पाकिस्तान के 12,000 के करीब थे, और पीपल्स पार्टी के 7,000 के करीब थे। तो अब अगर पीटीआई जो है, पीटीआई का अलायंस जिस तरह एमक्यूएम के साथ है, और अगर उनका तहरीक लब्बैक से भी बन जाता है तो फिर तो ये सीट पीटीआई को चली जाएगी। अब मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ थे तो इतना वोट पड़ा था, ठीक है, मिफ्ता इस्माइल साहब अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या उन्हें इतना वोट पड़ेगा, क्योंकि बाई इलेक्शन में वैसे ही वोट कम होता है। फिर पीपल्स पार्टी सर, लेकिन जब इस्तीफा ही देने तो फिर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फायदा? ये मंतक जो है कि हम इस्तीफे देंगे, बाई इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर इस्तीफे देंगे, तो वोटर को क्या मजाक समझा हुआ है कि वोटर हर मरतबा एक मरतबा आपको वोट देगा, अगली मरतबा नहीं देगा। तो मेरा ख्याल है पीडीएम पहले दिन से कंफ्यूज थी, आखिरी दिन तक कंफ्यूज है। पीडीएम की हर मूव जो है वो पिट रही है, हर मूव उनको रिव्यू करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। इनके इस पूरी तहरीक का जो सबसे बड़े लूजर हैं, और वो मौलाना फजल रहमान हैं, क्योंकि वो बार बार उनको एक एम्बैरसमेंट की सिचुएशन, और मैं उस दिन चक शहजाद में था। अच्छा, आई कैन सी मौलाना फजल रहमान बॉडी लैंग्वेज। मैंने मौलाना फजल रहमान को कभी इतना टेंस नहीं देखा जितना उस दिन वो टेंस नजर आ रहे थे उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ये इस्तीफों वाली बात तो पीपल्स पार्टी उनको तो मनवा सकती है, वो पीपल्स पार्टी से शायद नहीं मनवा सकते। अच्छा, लेकिन सर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही, एक तरह से तो अभी ये लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। इसकी वजह क्या थी? नहीं, अभी तो छुरे के कई निशानात ही नजर नहीं आ रहे, किसके पीठ पे छुरा घोंपा है। ये छुरा घोंपने नहीं, देखिए इसलिए कि पीडीएम तो आपको भी ये भी वाज़ेह नहीं है, पीडीएम में स्प्लिट नहीं हुई है। पीडीएम में एक वाज़ेह लाइन वो कर ली है, ड्रॉ कर लिया उन्होंने कि जी हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, पीडीएम है भी, पीडीएम नहीं भी है।